हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इस चेहरे को और इस माइक को मत भूलिएगा, फिर से इंटरव्यू करेंगे आपसे और वादे लेंगे फिर। ये देखिए ये विश्वास की पप्पी मिल गई है हमें। बाकी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम गौतम जी, और कॉफ़ी बड़ी अच्छी बनाते हैं सर। कभी भाजपा के कार्यकर्ता आए तो इनसे जरूर बनवाइएगा कॉफी। तो एक जमाने में इस हाथ पर नारायण सिंह पंवार साहब ने हमें विश्वास की पप्पी दी थी। एक जमाना वो भी था जब गौतम जी टेटवाल ने अपने हाथों से हमारे लिए कॉफी बनाई थी। आज राजगढ़ जिले के ये दोनों विधायक मंत्री पद पर आसीन हुए हैं। स्वतंत्र राज्य मंत्री का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं इन दोनों के लिए बनती है, लेकिन इन दोनों से जुड़ी हुई कई सारी यादें हैं। म्हारो राजगढ़ की टीम की कई सारी यादें हैं, राजगढ़ के लोगों की कई सारी यादें हैं। वो यादें आप लोगों को बताने आया हूं, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें भी है। इस खुशी के मौके पर खुशियों वाली कुछ चीजें आपको दिखाते हैं। मैं हमेशा नकारात्मकता तो बताता ही हूं, कड़वे सवाल तो पूछता ही हूं, लेकिन खुशी वाली चीजें जो गूगल पर सर्च करने पर भी शायद आपको ना मिले। सबसे पहले नारायण सिंह पंवार साहब का वो अंदाज जो शायद आज भी वो देखेंगे तो छोटी सी स्माइल उनके चेहरे पर आ जाए। वो शायर वाला अंदाज जो शायद उनके घर में भी उन्होंने कभी ना दिखाया हो। वो शायरी वाला अंदाज जो शायद म्हारो राजगढ़ के अलावा किसी अन्य चैनल पर उन्हें दिखाने का मौका ना मिला हो या वो दिखा ना पाए हो। लेकिन म्हारो राजगढ़ के परिवार के साथ, इस कृष्णपाल राठौर के साथ बैठकर के उन्होंने जो शायरी पर शायरी बोली थी, वो शायर वाला अंदाज इस खुशी के मौके पर आपको देखना चाहिए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। नेक ने तो नेक जाना, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी नजरों से सबने पहचाना मुझे। अरे क्या बात है सर, तालियां होनी चाहिए इस पे तो। गुलजार साहब को ज्यादा सुन रहे हैं आप। मेरा तो मार्ग अलग है, जब से चला हूँ मंजिल पर नजर है। इन आंखों ने मुड़कर कभी मील के पत्थर नहीं देखे। अरे मतलब देख रहे हो, मतलब दिल टूटे आशिक की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं। खून में डुबोकर नई कलम लाया हूँ, आंसुओं की नदियों में जी भर नहाया हूँ। वक्त की पुकार पर सबको ठुकरा दूंगा, वैसे तो जीवन में बहुत चोट खाया हूँ। ये तो मतलब गजब ही हो गया भाई। राजगढ़ वालों, मतलब मैं गुलजार साहब का इंटरव्यू ले रहा हूँ कि आने वाले विधायक का कि प्रत्याशी का, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे मैं आपकी शायरी का बड़ा कायल हूँ और अगली बार मैं 2-4 शायरियाँ लिख के लाऊंगा आपके लिए, ये भी वादा है। तो देखा आपने किस तरह से पंवार साहब शायरी पर शायरी बोल रहे हैं, किस तरह से वो शायर बने बैठे हैं। और ये वीडियो तब का है जब उन्हें नया नया टिकट मिला था इसी चुनाव में। जब उन्होंने विश्वास की पप्पी दी थी तो वो पप्पी वाला वीडियो जब वो पूर्व विधायक थे, यानी कि जब उन्हें टिकट मिलने के आसार भी नहीं थे, वो वीडियो तब का है। गौतम जी टेटवाल भी बड़े सहज दिल के आदमी हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि राज्य में भाजपा सरकार है और राजगढ़ जिले में 5 विधायक भाजपा के, इसलिए मैं तारीफों के पुल नहीं बांध रहा हूं। लेकिन खुशी के मौके पर खुशियों की बात होना चाहिए। कड़वे सवाल तो हमने इन दोनों से भी पूछे हैं, ये पूरा राजगढ़ जिला जानता है। लेकिन गौतम जी का वो छोटा सा अंदाज, जब हमने उनसे पूछा था, गौतम जी आप सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं क्या, तो उन्होंने बोला था हम आप जैसे युवाओं से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सीख रहे हैं। वो वाला अंदाज आपको दिखाते हैं और वो हमेशा विद्यार्थी बने रहने की आकांक्षा उस वीडियो में जता रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं तो अब आगे भी पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ, पीएचडी करने का सोच रहा हूँ। वो वाला वीडियो आप देखिए। आप जैसे युवाओं से फेसबुक, इंस्टाग्राम सीखने का अवसर मिलता है और आप सब जैसे युवाओं के साथ में बैठते हैं, उनसे मित्रवत भाव के साथ, आप जैसे युवाओं के साथ मित्रवत भाव के साथ रहते हैं तो वो सब सिखाते हैं और सीखते भी हैं। और वैसे भी आपको पता है मेरा एजुकेशन कोई कम नहीं है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अभी मैंने फिर राजनीति से एमए किया है और एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ा हूँ, एमएससी एजी हूँ। आगे भी पढ़ने की इच्छा रखता हूँ और पीएचडी के लिए की तैयारी में पुनः कर रहा हूँ। जब भी पीएचडी का एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं उस पर बैठूंगा, इस बार पीएचडी करूँगा। तो राजगढ़ वासियों, ये गौतम जी टेटवाल थे। किस तरह से बोल रहे हैं कि मेरा तो आज भी मन करता है कि मैं पीएचडी करूं।
लेकिन आज मध्य प्रदेश के स्वतंत्र राज्य मंत्री के पद पर है। और म्हारो राजगढ़ की कई सारी यादें इन दोनों के साथ है। अगर मैं पूरा वीडियो डालूं तो यकीन मानिए कि वो पूरा का पूरा जो वीडियो है वो 1 से 1.5 घंटे का बनेगा, इतनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई है। लेकिन इस खुशी के मौके पर बहुत सारी चीजें हैं जो साझा करना चाहता था, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना चाहता था, लेकिन ये खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके पर हम राजगढ़ वासियों को खुश होना चाहिए कि बरसों बाद राजगढ़ जिले को 2 मंत्री मिले हैं और इन दोनों मंत्रियों से उम्मीद या अपेक्षा हमेशा रहेगी कि राजगढ़ जिले की धरती को उन्नति की ओर ले जाए, राजगढ़ जिले की धरती को जो है वो विकास के नए आयाम दिखाएं। और इन दोनों से उम्मीद रहेगी कि राजगढ़ जिला कितना पिछड़ा हुआ है ये अच्छे से ये दोनों जानते हैं। नारायण सिंह पंवार साहब ने तो हमसे एक बार ये भी बोला था कि वाकई में अन्य जिलों के कंपैरिजन में अगर हमारा जिला देखे तो बहुत पीछे है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। अच्छा, विकास पुरुष के रूप में आप पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। कुछ एक विकास की कमियां राजगढ़ में दिखती होगी, ब्यावरा में दिखती होगी, तो वो फुलफिल कर पाएंगे इस बार? बहुत कमियां हैं विकास की। राजगढ़ जिला बहुत लंबे समय से पीछे रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में 50 साल में या कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस भले ही दावा करे, प्राकृतिक रूप से सहज रूप से जो हो गया। स्पेसिफिक कुछ नहीं था इस जिले में। इन भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष के शासन में ही और दिल्ली की सरकार आने के बाद ही विकास की योजनाओं ने आकार लिया है। यहाँ बहुत करने की आवश्यकता है। यहाँ हम दिल्ली मुंबई को भी देखते हैं तो वहाँ भी कुछ विकास चलते रहते हैं। तो जब तक ये धरती रहेगी विकास कार्य चलते रहेंगे। जो हमारी प्राथमिकता है कि जनता की मांग है उसको हम पूरा करेंगे। जनता के साथ बैठ करके प्राथमिकता तय करेंगे। जो हमारी जनता बताई इसको प्राथमिकता पे लें और जो सरकार नई सरकार बनी उसको साथ बैठ करके जनता की समस्याओं को शेयर करेंगे। निश्चित रूप से मैं और मेरी सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करेगी, जन आकांक्षाओं। तो यादें तो कई सारी हैं, लेकिन आज खुशी का मौका है, इसलिए कड़वे सवाल वाले क्लिप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे राजगढ़ को उन्नति की ओर ले जाएंगे। ये उम्मीद है कि राजगढ़ जिले को बरसों बाद ये मौका मिला है कि 2 मंत्री हमें मिले हैं। तो आप सभी से ये उम्मीद रहेगी कि कम से कम राजगढ़ जिले का भला हो। राजगढ़ जिला इंदौर और उज्जैन के कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा होकर दिखा दे कि हम भी राजगढ़ वाले हैं और हमारे यहाँ भी अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे लेवल पर हमने रोजगार दिया है। ऐसा आयाम आप लोग खड़ा करें, ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ है। और वैसे तो नारायण सिंह जी विकास पुरुष के नाम से जाने ही जाते हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी और बड़ी है। अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश में भी उनका एक बड़ा रोल रहेगा। लेकिन इस राजगढ़ जिले को वो कभी भूलेंगे नहीं। ब्यावरा को तो कभी भूल नहीं सकते, उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन राजगढ़ जिले को भी ना भूले। और राजगढ़ जिले में जो कमियां हैं वो आप दोनों के दोनों अच्छे से उसका एनालिसिस करके, अच्छी टीम खड़ी करके, अच्छे युवाओं की टीम खड़ी करके आप राजगढ़ जिले की कमियों को जानेंगे। और उम्मीद है कि आप राजगढ़ जिले को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों मंत्री बने हो, राज्य मंत्री का दर्जा, स्वतंत्र राज्य मंत्री का दर्जा आप दोनों को मिला है, उसके लिए आप दोनों को हमारी टीम की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। कभी मौका मिला तो आपका भी इंटरव्यू करेंगे और इस बार स्वतंत्र राज्य मंत्री के रूप में करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।